कि भगवान आपके स्तवन करने मात्र से जो हमारे अनेक भवों के पाप हैं वह क्षण मात्र में छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे भौरे के समान काली रात्रि होती है, काली रात्रि होती है, सूर्य के आने के साथ साथ काली रात्रि का क्षय हो जाता है। ऐसे भगवान आपका स्तवन करने मात्र से इस स्तोत्र को पढ़ने मात्र से हमारे अनेकों भवों के पाप क्षय हो जाते हैं। अब किस किस को पापों का क्षय करना है? तो हाथ तो उठाओ, किस किस को करना है? किस किस को करना है? क्षय सबको करना, लेकिन पाप छोड़ना बंद नहीं करोगे, पाप करना बंद नहीं करोगे, पाप का क्षय करना। ये बोलोगे महाराज जी हम पाप करना बंद कर देंगे, क्षय की मौका ही नहीं आएगा। क्यों करना पड़ता? धीमे धीमे पुरुषार्थ करो, पाप करने को ही नहीं। संयम को धारण करा, कितनी चीजें बताई आपको। ग्रस्त में रह करके भी आप संयम का पालन कर सकते हो, अल्प हिंसा करो, ज्यादा नहीं। आपके कपड़े एक बाल्टी पानी में धुलते हैं, जरूरी नहीं एक टंकी पानी खर्च करो। परिग्रह परिमाण व्रत लो। आप घर से आए, घर पे जब तक जाते नहीं हो घर का त्याग कर दो। 1 घंटे तक हम मंदिर में हैं, घर का त्याग। अब घर पे जितने भी पाप हो रहे होंगे सारे पाप से बचे कि नहीं बचे? लेकिन इतना हम करते नहीं, लेकिन पाप चढ़ता जा रहा। विदेश जा रहे क्या आप लोग? वो अज्जी पीछे अज्जी बैठी है जी, सफ़ेद बाल वाली जिन्हें काले बाल कर लिए 30 रुपए की डाई लगा करके। अब बताओ अज्जी आप लोग विदेश जा रही क्या? विदेश जाना है आप लोगों को? विदेश या फ्लाइट में घूमना है क्या? वो अज्जी कह रही हाँ जाएंगे, अभी तो मौका है जाने का। आप लोग जाओगे क्या? अब आप लोग जाना तो है नहीं। अज्जी फ्लाइट में जाना है? फ्लाइट में जाना है देखो मुंडी। अब क्या करोगे फ्लाइट में? एयर होस्टेज को देखने जाना है क्या? अजी एरोप्लेन में जाना है क्या? एरोप्लेन में? हाँ विमान में जाना है? विमान में तो कहीं जाना ही नहीं है तो उसका त्याग कर दो। ये बात देखो, जब हम जिस चीज का उपयोग नहीं करते तो माँ हमें उस चीज का त्याग कर देना चाहिए। देखो हमें छोटे छोटे संयम, जैसे आप लोग के घर में कपड़े इतने सारे हैं, इतनी साड़ियाँ तो आप पहनते नहीं होगे, जितनी आपके शादी का लहंगा पड़ा होगा वो भी रखा होगा, आपने पहना भी नहीं होगा। आप पहनते हो क्या? किसी की शादी में वो नहीं पहनते। अब नया लेना पड़ता है, लेना पड़ता है कि नहीं? अपनी बेटे की शादी करोगे तो नया लोगे कि नहीं? तो जो पुराना है उसको हटा दो, किसी गरीब को दे दो या उसका त्याग कर दो, जिससे हमें उसमें जीव पड़ेंगे छोटे छोटे, उसका पाप तो नहीं पड़ेगा। परिग्रह परिमाण व्रत का यही मतलब है कि हम परिग्रह का परिमाण कर लें कि हम इतनी इतनी वस्तु का उपयोग करेंगे। आप सुबह से उठते हो, परिग्रह परिमाण का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन में अपने परिग्रह का परिमाण करें। और परिग्रह का परिमाण इस प्रकार कि हम सुबह प्रातःकाल सो करके उठते हैं और रात्रिकालीन जब तक हम सोते हैं तब तक पूरे दिन में हम जो जो सामग्री का उपयोग करते हैं उन सब सामग्री का हम एक परिमाण, एक संख्या बांध लें। संख्या जैसे आप सुबह उठे, आप स्नान करते हो तो स्नान आप 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी से करते हो? 10 बाल्टी से करते क्या? नहीं करते। तो आप उसको एक्स्ट्रा लेकर के कि हम एक दिन में 20 बाल्टी 30 बाल्टी पानी से स्नान करेंगे, क्या आप कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। तो आप 20 बाल्टी का नियम ले लो कि मैं 20 बाल्टी पानी से ज़्यादा दिन भर में स्नान नहीं करूँगा या करूँगी। बाकी का जो पानी में जीव पड़ रहे होंगे, मर रहे होंगे, उससे हम बच गए। कपड़े पहनते हो आप, 1 महीने में कितने जोड़ी कपड़े पहन लेते हो? 30 जोड़ी। अरे हम तो कह रहे हैं आप 50 जोड़ी का नियम ले लो, आप 100 जोड़ी का नियम ले लो कि हम 1 महीने में 100 जोड़ी वस्त्र पहनेंगे, बाकी के वस्त्रों का त्याग। चप्पल पहनते हो, एक्स्ट्रा ले लो, 1 महीने में हम 30 40 50 जोड़ी चप्पल पहनेंगे। चश्मा पहनते हो, चश्मे का नियम ले लो। सोना पहनते हो, सोने का नियम ले लो। चांदी पहनते हो, चांदी का ले लो। आप भोजन करते हो कि आप
ने 12 बजे भोजन किया, अब हम 5 बजे भोजन करेंगे, तो इतने समय का हमारा त्याग। आप ये छोटे छोटे नियम लेकर के अपने पापों को बचा सकते हो। पाप जो हम पापों का आश्रय हो रहा है, इससे हम बच सकते हैं। इसलिए हर श्रावक और श्राविकाओं को ग्रस्त में रह करके भी संयम को धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का व्रत ले सकते हो, सुदार संतोष व्रत। हमारी पत्नी के अलावा दूसरी सारी स्त्रियां हमारे लिए माँ बहन, हमारे पति के अलावा सारे पुरुष हमारे लिए पिता और पुत्र के समान हैं। आप इसका सुधार संतोष व्रत का नियम ले सकते हो, ब्रह्मचर्य का व्रत का नियम ले सकते हो कि हम महीने में 20 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, 25 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, 30 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। आप छोटे छोटे नियम लेकर के संयम के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। ये हम अगर करेंगे तो हमारे पुण्य का आश्रय होगा, और पुण्य का आश्रय होगा तो जल्द से जल्द हम सब भी भगवान बन सकते हैं। समझे? तो आप लोग एक लिस्ट बनाना, जितने भी बच्चों से लेकर बूढ़े तक लिस्ट बनाना कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या वस्तु यूज करते हैं, उसको एक्स्ट्रा ले लेना। आप एक यूज करते हो, आप 10 का नियम लो। गलती से सारा पैसे वाले हो गए तो आप एक्स्ट्रा बना लिए, तो उसका एक्स्ट्रा। आप गाड़ी घोड़ा बंगला मकान एकड़ खरीदी, ये वो सब आप देखो, तो इसमें आप इतना यूज नहीं करते जितना आप पाप करते हो। आपके घर में ऐसी वस्तु भी पड़ी हुई हैं जो हम यूज नहीं करते, लेकिन उसका हमें दोष लग रहा है। बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो आपने सालों से देखे भी नहीं है, उसका दोष लग रहा है। तो हमें इन चीजों का त्याग कर दो। समय खराब होने से पहले किसी गरीब को दान कर दो या किसी दे दो, जिससे उसका भी भला हो जाए और आपका भी परिग्रह दूर हो जाए। ठीक है। और ये 7वें नंबर का श्लोक काव्य हर बच्चों को बच्चियों को पढ़ने वालों को, जिनकी बुद्धि कम चलती है, जिनकी बीमारी ज़्यादा है, जो लगता है कि बहुत संकट कष्ट में है, उसको प्रतिदिन 7 बार इसका पाठ करना चाहिए। 7वें नंबर का। ठीक है। अब एक बार अपन दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है। हाथ जोड़ो, हाथ नहीं, जो पुस्तक पकड़े पुस्तक पकड़ लो, जो पुस्तक नहीं पकड़े वो हाथ जोड़ लो। तत्संस्तवेन ववसंतत सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमंधकारम्। आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस प्रकार आज हमने 7 काव्यों को पूरा किया। ठीक है। कल हम 8वें नंबर के काव्य को पढ़ेंगे, लेकिन समय पर आओगे तो आपको पूरा सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमें याद है, हमें आता है। ठीक है, आपको आता है, लेकिन आने के साथ साथ उसका शुद्ध उच्चारण। ठीक है। अब ये 7 काव्य कौन देख करके सुनाएगा? शुद्ध शुद्ध। आज सुनाओगे, कल सुनाओगे? कल तो हाल बोले कल। ये पता कौन से बच्चे बोलते हैं, जिनको पेपर बनता नहीं वो कल पे डालते हैं। आज सुनाओगे, कल सुनाओगे? ठीक है, कल सुनाना सभी लोग। आज हमने 7 श्लोक पढ़े, 7 काव्य पढ़े, तो 7 काव्य को आप रिवीजन करके आना। जो आज नए पढ़े हैं उसको आपको 2 बार शुद्ध पढ़ना है। ठीक है। घर में 2 बार शुद्ध, और जिनने कल के नहीं पढ़े थे उसको 7 बार 2 काव्य को पढ़ना है। पहले और दूसरे को जिनने कल नहीं पढ़े थे 7 बार पढ़ना है, और जो आज नहीं पढ़ेगा उसको 11 रुपए मंदिर की गोलक में डालने पड़ेंगे। ठीक है। 11 रुपए मंदिर की गोलक में डालने पड़ेंगे। ये आपका क्या है? पनिशमेंट। ठीक है। ओम नमः सिद्धिभ्य। अब हम करेंगे भगवान 24 तीर्थंकर की स्तुति। दिन भर से थक जाते हो, हार जाते हो, तो थोड़ा भक्ति कर लेंगे तो आनंद आ जाता है ना? मन थोड़ा अच्छा हो जाता है। सब लोग तैयार हैं भगवान की भक्ति करने के लिए? अभी हमने भक्तांबर स्तोत्र से भगवान की भक्ति की, अब हम स्वयं भगवान के नाम को लेकर के भगवान की भक्ति करेंगे। सब तैयार हैं? अपने हाथों के नट बोल्टों को खोल लीजिए, गर्दन और कमर के नट बोल्टों को खोल लीजिए,
और अपने दोनों हाथों को हवा में लहराइए, हाथों को ऊपर कीजिए। एक बार हम बोलेंगे और एक बार आप सबको बोलना है, सबको बोलना है आगे से पीछे तक जितने भी बैठे हैं। जय बोली 24 तीर्थंकर भगवान की। आवाज में ज्यादा दम नहीं आई। जय बोली 24 तीर्थंकर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। हाथ ऊपर हो देखो आप लोग कैमरे पे आओगे, लाइव चलोगे, कितने सारे शहर के लोग देखेंगे। और पता है आपके लिए कितने सारे कमेंट आ रहे हैं कि महाराज जी हमारे गांव में भी करो, हमारे शहर में भी ऐसा करो। अच्छा लगता कि नहीं लगता? एक लोग अगर पैर आगे बढ़ाता है तो काम होता है माँ। एक माँ ने आगे पैर बढ़ाया तो सारी समाज एक हो गई। ऐसे ही कभी घबराना नहीं, एक लोग आगे आ जाए तो सारा काम होता है। ठीक है, तो अब एक लोग कोई अच्छे से ताली बजाए तो सब लोग बजाएंगे। हाथ ऊपर। वीडियो बनेगी और आपकी लाइव चलेगी तो अच्छा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो सब लोग अपना सर को ढक लो, सर ढको जल्दी, चेहरे को साफ करो थोड़ा अपने पल्ला से। देखो अज्जी ने कर लिया। अज्जी क्यों करती समझ में नहीं आता, नई बहू बेटी करे तो समझ में आता है, अज्जी कौन देखेगा आप? ठीक है। हो जोर से सब अपना चेहरा देख रहे हैं, हमारा चेहरा आ रहा कि नहीं आ रहा। ऋषभनाथ का बैल, ऋषभनाथ का बैल, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी, शंभवनाथ का घोड़ा, शंभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन नाथ का बंदर, अभिनंदन नाथ का बंदर, सुमति नाथ का चकवा, सुमति नाथ का चकवा। सबका चेहरा आ रहा ना? पद्म प्रभु का लाल कमल, पद्म प्रभु का लाल कमल। थोड़ा हेलो। पद्म प्रभु का, पद्म प्रभु का, पद्म प्रभु का, पद्म प्रभु का लाल कमल, पद्म प्रभु का लाल कमल। हो हाथ ऊपर। हो हो सो पार्श्वनाथ का साथिया, सो पार्श्वनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा। जोर से। पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का मगर, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष, शांशुनाथ का गेंडा, शांशुनाथ का गेंडा। जब तक हाथ ऊपर नहीं होंगे तब तक हम बोलेंगे नहीं ना। कटारीपुर लाइव चल रहा है कार्यक्रम, पता है? शांसनाथ का गेंडा, शांसनाथ का गेंडा, पस पूज का भैंसा, पस पूज का भैंसा,
वस पूज का, बस पूज का, वस पूज का हो आनंद के साथ हो पालनहारे गुरुवर हो प्यारे, हो पालनहारे गुरुवर हो प्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, हो तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, हो हो विमलनाथ का शोकर, विमलनाथ का शोकर, अनंतनाथ का से ही, अनंतनाथ का से ही। सबको हाथ ऊपर करना है। धर्मनाथ का वज्र दंड, धर्मनाथ का वज्र दंड, हाथ दर्द कर रहा। धर्मनाथ का, धर्मनाथ का, शांतिनाथ का हेरण, शांतिनाथ का हेरण, कुंतुनाथ का बकरा, कुंतुनाथ का बकरा, अरे नाथ की मछली, अरे नाथ की मछली, थोड़ा बोलो ना। अरे नाथ की, अरे नाथ की, अरे नाथ की। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करा। सबको अपने अपने पड़ोसी की, पड़ोसी की, हम तो देते नहीं, आप देख लो तो देख लो। हाथ ऊपर हो हो मल्लिनाथ का कलश, मल्लिनाथ का कलश, मुनिष्व्रतनाथ का कछुआ, मुनिष्व्रतनाथ का कछुआ, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का, नमीनाथ का, नेमिनाथ का शंख, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, पार्श्वनाथ का सर्प, सर्प बनाओ। कैसे बनाते सर्प? कैसे बनता है? ऐसे कौन सा सर्प होता है? बनाओ। अजी सर्प कैसे करता? ऐसे। तुम्हारा सर्प बूढ़ा हो गया। करा सकड़ जाना ऐसे। सब लोग करा। जो नहीं करेगा तो याद रखना सपने में सांप आएगा। फिर बिल्ली करती है ऐसी, सांप नहीं करता। करा सगड़े जाना, सगड़े जाना करा। कौन कौन नहीं कर रहा? ओ अज्जी, ओ काकी। पार्श्वनाथ का सर्प, पार्श्वनाथ का सर्प, पार्श्वनाथ का, पार्श्वनाथ का, पार्श्वनाथ का, महावीर का सिंहा, महावीर का सिंहा। सिंहा कैसे करता?
जरा बताओ ना, बताओ, फिर से बताएं। मोबाइल बंद करो, पहले हाथ ऊपर करो, सगड़ जाना करा, कर सगड़ जाना। ऐसे नहीं करना, ये तो बूढ़ा शेर हो गया। करा अजी, देखो पीछे अजी कितना शानदार कर रही है। ओ दीदी, ओ काले नीले पीले बाल वाली दीदी, हाथ ऊपर करा। लाल साड़ी वाली आंटी, हाथ ऊपर करो। छोटी हाइट की आंटी। महावीर का सिंहा, महावीर का सिंहा, जोर से। महावीर का, महावीर का, महावीर का, महावीर का सिंहा, महावीर का सिंहा, महावीर का, महावीर का, महावीर का, महावीर का, महावीर का सिंहा, महावीर का सिंहा, हाथ ऊपर। महावीर का सिंहा, 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 महावीर का, महावीर का, महावीर का सिंहा, महावीर का सिंहा। तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, हो तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, हो पालनहारे गुरुवर हो प्यारे, हो पालनहारे गुरुवर हो प्यारे, तुमरे बिन, हो तुमरे बिन, हो आ, हो आ, शिवली 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य भट्टाचार्य गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की, मुनि श्री सारस्वत सागर जी मुनि महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की, आप सबकी आनंद झाला कि नहीं? कितना झाला? इतना इतना बस, इतना 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 इतना, कितना कितना, बहुत। तो कुछ समय का आनंद है, ले लो, फिर पंछी उड़ जाएगा, फिर किसी को नहीं पता कौन सी डाल पे जाके बैठेगा। इसलिए जिस समय शुभ उपयोग में हमारा समय लगे उस समय लगा लिया करो, ठीक है। अब हाथ ऊपर के तालियां बजाएं, थोड़ा नीचे करके। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, आचार्य जय जय, उपाध्याय जय जय, आचार्य जय जय, उपाध्याय जय जय, सर्व साधु जय जय, चिन्ह धर्म जय जय, सर्व साधु जय जय, चिन्ह धर्म जय जय, विमल सागर जय जय, सन्मति सागर जय जय, विमल सागर जय जय, सन्मति सागर जय जय, विराग सागर जय जय, विशुद्ध सागर जय जय, विराग सागर जय जय, विशुद्ध सागर जय जय, जिन धर्म जय जय, जिन धर्म जय जय,
जिन धर्म जय जय, जिन धर्म जय जय। अब स्थिर बैठ जाओ एक लोग। एक बार हम आपको जिन जिन वाणी सुनाएंगे, उसके बाद आप लोग अपन जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे संघ के पूज्य अप्रमित सागर जी महाराज के द्वारा रचित है जिन जिन वाणी, ठीक है। अपन उसका एक काव्य पढ़ेंगे। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी, सुन लो भैया जिन वाणी, सुन लो भैया जिन वाणी। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी, सुन लो भैया जिन वाणी, सुन लो भैया जिन वाणी। अपनों से अपनापन छोड़ो, अपना कोई नहीं होता। अपनों से अपनापन छोड़ो, अपना कोई नहीं होता। निज स्वभाव ही अपना है, निज स्वभाव ही अपना है। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी, सुन लो भैया जिन वाणी, सुन लो भैया जिन वाणी। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी, सुन लो भैया जिन वाणी, सुन लो भैया जिन वाणी। जय बोले जिनवाणी मात की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। मिथ्यात्म नाश विको, ज्ञान के प्रकाश विको, आपा पर वास्तविको, भानु सेवा खानी है। छो द्रव्य जान विको, बंद विधि मान विको, सुपर प्रछान विको, परम प्रमानी है। अनुभव बताए विको, जीव न सताए विको, काहू न सताए विको, भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार विको, पार के उतार विको, सुख विस्तार विको, यही जिन वाणी है। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता। सभी लोग नमो का नमन पढ़ेंगे। सिद्धांत शास्त्र की। सभी लोग गवासन लगाएंगे, भगवान को नमोस्तु करेंगे। अपने सर को पूरा जमीन से लगाना है, ठीक है। चाहे आपके बाल खराब हो, चाहे नाक खराब हो, कुछ भी खराब हो, पूरा सिर को जमीन से लगाना। किससे किससे? हाँ, तो हाथ जोड़ो। हे भगवान, जोर से, हे भगवान, हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुछ लोग नीचे झुके रहते हैं, उनको उठना है पूरा। हाँ, हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब दोनों महाराज जी करेंगे जोर से, ठीक है। हे मुनिश्री, हे मुनिश्री, हे मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आवाज नहीं आ रही।
सबको आशीर्वाद, सब लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो, आबाद रहो हमें छोड़ करके। हे क्षुल्लक जी, हे माता जी, इच्छामि, इच्छामि, इच्छामि। आपस में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए जय जिनेंद्र। कल आज का नियम क्या था? किया कि नहीं आप लोगों ने? अब एक माँ बोली आज आके सोए महाराज जी हमने सुबह भी भोजन नहीं किया और आपने रात का भी नियम दे दिया। हम सोचा क्लास पढ़ के जाएंगे तो भोजन करेंगे, तो यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए। इसलिए जब भी आओ तो आपको 1 घंटा देते, बढ़िया भोजन करके। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। जैनों के सिद्धांत क्या है? रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना और नित्य देव दर्शन करना आपके नियम हैं। ये रोज हर श्रावक को करना चाहिए। कल आपका नियम है कि सुबह उठ करके सबको अपने छोटों से बड़ों से जय जिनेंद्र करना है। और कल आप सबको किसका त्याग करना है? कल आलू का त्याग कर दो, ठीक है? और जिसको बने वो गुरुओं को आहार देना, ठीक है? कल आहार भी दे देना। जिसको समय हो, कॉलेज स्कूल ट्यूशन ना हो, समय मिले तो 1 गिलास, ज़्यादा नहीं 1 गिलास दो और भाग जाओ, लेकिन शोधन करके देना। हाँ, दे के भागने से मतलब ये नहीं कि देख के भाग गए, बाल निकाल के भाग गए, ऐसा नहीं करना। ओम नमः सिद्धेभ्या। उद्या सकाळी 7 वाजता, दुपारी 2 वाजता, संध्याकालीन 6 वाजता सगळे जना या। ओम।